अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 11 का ये हिंदी साहित्य का पेपर आपके सामने है और ये पेपर हो चुका है झालावाड़ ज़िले में और ये हमें भेजा है मंजू कुमार ने। आप भी हमें अपना पेपर इस प्रकार से पेपर होने के बाद में ये व्हाट्सअप नंबर है 7568350069 इस पर भेज सकते हैं और आप जो अपना जो पेपर है वो इस ऐप के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के जो पेपर हैं आपके वो सभी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो जिनके भी हिंदी साहित्य का पेपर होना बाकी है 11th वालों के, वो एक बार इस पेपर को ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन आपके एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें से देना है। और ये पहला जो प्रश्न है वो आपके स्वावलंबन पर आधारित है। तो स्वावलंबन का क्या महत्व है उसके बारे में ये पूरा गद्यांश बताया गया है। तो पहला प्रश्न का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे ध्यान से तो हमें पता चलेगा कि इसमें किसका महत्व बताया गया है। तो इसमें जो स्वावलंबन का जो महत्व है उसमें बताया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्वावलंबन का महत्व। स्वावलंबन वस्तुतः है, स्वावलंबन क्या है वस्तुतः? आध्यात्मिक गुण है, तेजोमय स्वरूप है, मानवीय गुण है या फिर वेद शास्त्र है। तो यह एक मानवीय गुण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवीय गुण। स्वावलंबन के कारण कौन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए? तो इसमें आप तीनों के नाम आए, एडिसन का भी नाम आया, चंद्रगुप्त का भी आया और ईश्वरचंद विद्यासागर का भी आया। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। हमारे विख्यात ख्याति प्राप्त नवरत्न कौन सा है? तो इसका उत्तर है ईश्वरचंद विद्यासागर। ये इसमें आए हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर हमारे भारत की ख्याति प्राप्त नवरत्न थे। तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न वैसे वैसे आपके लैंग्वेज में मिल जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि स्वावलंबन इसमें से किस में भेद नहीं करता है? तो आयु शिक्षा में, आयु वर्ग में, शिक्षा में, रंग भेद में और उपरोक्त सभी में, इनमें से किसी में भी भेद नहीं करता है, यानी कि उपरोक्त सभी में भेद नहीं करता है। दूसरा प्रश्न एक पद्यांश है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये पूरा एक दे रखा है पद्यांश, इसको पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसका नाम लिखना है और इंटरनेट मीडिया पर लोकप्रिय क्यों हो रही है। चौथा क्वेश्चन है किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। नैतिक शिक्षा का महत्व, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन दोनों में चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। पांचवें प्रश्न में आपको अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने के लिए कार्यालय पत्र लिखना है। फिर इसके बाद में है अथवा में इसके स्वयं को जयपुर का अमित कुमार मानते हुए स्वव्रत तैयार कीजिए। छठा प्रश्न है 14 सितंबर को हिंदी में विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया, इस पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। दूसरा है इसमें छठे में दूसरा कार्यसूची किसे कहते हैं? कार्यसूची में ध्यान देने के 2 बिंदुओं को लिखिए। सातवां प्रश्न है रस किसे कहते हैं और आठवां प्रश्न है सोरठा छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। आठवें का ब है छंद के किसी चरण को पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। नवा प्रश्न है मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका ब वाला है श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। फिर 10वां प्रश्न है पठित गद्यांश का एक सप्रसंग व्याख्या करनी है। इन दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 11वें प्रश्न में एक अपठित पद्यांश है, पठित पद्यांश इसमें से किसी एक की व्याख्या करनी है। सिमटा पंख सांस की लाली या फिर बालम आओ हमारे गहरे, इन दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 12वां प्रश्न है प्रेमचंद या फिर सूरदास किसी एक का लेखक या कवि परिचय, आपका साहित्यिक परिचय देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 बाल मनोज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, स्पष्ट कीजिए। दोपहर का भोजन कहानी के आधार पर सिद्धेश्वरी की कोई 3 चारित्रिक विशेषता लिखिए। स है इसमें सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन पर मनुष्य की किस प्रवृत्ति को संकेत किया गया है। द है मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश में संदर्भ में स्पष्ट करना है। ज्योतिबा फुले के सामाजिक चेतना सुधार का आपको वर्णन करना है। 14वां प्रश्न में आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही करत रिसैया।
इसका ब है, कवि देव ने दरबार कविता में किस करारा व्यंग किया है? कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। यह पद साकार प्रेम की ओर संकेत करता है, स्पष्ट कीजिए। जाग तुझको दूर जाना एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखिए। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इस कथन का पुष्टि कीजिए। 15वां प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? इसका दूसरा है, मकबूल ने पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से की? स है इसमें, शरद चंद्र का व्यक्तित्व कैसा था? और द है इसमें, मकबूल फिदा हुसैन की व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर इसके अथवा में है, लेखक जन्मजात कलाकार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके सामने है कक्षा 11 की हिंदी साहित्य का पेपर। और आगे की वीडियो में बाकी सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।